अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद रिमाज हसन फ्रॉम द ग्लोबल लर्निंग इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप आईबीए के टेस्ट के लिए अपेयर हो रहे हैं तो ऐसे कौन से टॉपिक होने चाहिए मैथ्स सेक्शन में जो आपको लाजमी लाजमी करने हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स आते हैं हर साल, उनको आईबीए का टेस्ट देना होता है, लेकिन वो बिल्कुल ब्लैंक होते हैं। उनको स्टार्ट में नहीं पता होता कि किस तरीके से हमें शुरू करनी है प्रिपरेशन, कौन से टॉपिक के ऊपर फोकस करना है, और एक मैप हमारे पास क्या होना चाहिए फॉर मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट की इस डिफिकल्टी को देखते हुए ये वाली प्रेजेंटेशन स्लाइड मैंने बनाई है, ताकि स्टूडेंट्स के पास एक मैप आ जाए कि हाउ टू स्टार्ट फॉर द प्रैक्टिस ऑफ आईबीएस टेस्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट स्लाइड। मैंने इसको सेक्शंस के अंदर ब्रेक किया हुआ है। तो फर्स्ट सेक्शन जो है हमारे पास वो है अलजेब्रा का। अगर आप देखें, जब से आईबीए ने टेस्ट लेना शुरू किया है, हमेशा से आईबीए का जो मैथ सेक्शन होता है उसको डोमिनेट करता है अलजेब्रा का पोर्शन। इस अलजेब्रा के पोर्शन में वी हैव फर्दर टॉपिक्स दैट दैट इज एक्सप्रेशंस एंड लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, इक्वेशंस, इनइक्वालिटीज, मॉड्यूलस। अच्छा, अब आप देख के घबराएंगे कि ये अलजेब्रा जो है इसके अंदर इतने सारे टॉपिक्स हमारे पास आ गए हैं। बेसिकली ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये एक दूसरे से इंटरलिंक है। जस्ट फॉर द क्लैरिटी मैंने इनको मजीद छोटे छोटे कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक कर दिया है, ताकि आप फोकस लर्निंग कर सकें। यानी एक्सप्रेशंस एंड लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स, इसके अंदर हम देखेंगे कि व्हाट आर द लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। वी हैव फोर मेजर लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। जब हमें ये चीज क्लियर हो जाएगी, देन वी विल गो टुवर्ड्स द इक्वेशन। उसके बाद इनइक्वालिटीज एंड मॉडुलस। तो ये चार टॉपिक्स जो हैं आपके, ये सिर्फ एक सिटिंग की जो है आपका इसके अंदर क्लासेस लगेंगी, और एक सिटिंग के अंदर यू कैन कवर ऑल ऑफ दीज फोर टॉपिक्स। फिर जब हम अलजेब्रा के अंदर ग्रिप आ जाएगी हमारी, अलजेब्रा के बाद हम जाएंगे अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं एपी एंड जीपी में जो टोटली अलजेब्रा के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। एंड इफ यू डोंट हैव द बेसिक्स फॉर अलजेब्रा, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज टोटली डिपेंड्स ऑन अलजेब्रा। यानी इसके अंदर हम लोग देखते हैं लाइंस, लाइंस के अंदर हम लोग देखते हैं लीनियर ग्राफ्स, आपके स्लोप्स हो गए, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग, लीनियर इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म। देन फिर हमारे पास आता है सर्कल्स। इसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हल्का सा मैं आपको फ्लेवर दूंगा इलिप्स का, पैराबोला का एंड हाइपरबोला का, लेकिन वो बात आप समझ लें कि छोटा सा उसका हम पोर्शन कवर करेंगे। देन मूविंग फॉरवर्ड टू फंक्शंस। अच्छा, अब फंक्शंस जो है, फंक्शंस करने के लिए जितने भी मैंने पीछे वाले टॉपिक्स लिस्ट करे हुए हैं वो आपको लाजमी आना चाहिए। सो फंक्शंस तक हमारा मेन टॉपिक है। फिर अगर आप फंक्शंस तक कर लेते हैं, दैट मीन्स आपने आईबीए के टेस्ट का 30% प्रोपोर्शन कवर कर लिया है। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की बेसिस के ऊपर कह रहा हूँ। अगर आप आईबी की वेबसाइट के ऊपर जाएं और पास पेपर्स उठा के देखें, तो आप देखेंगे कि फ्रिक्वेंटली हर पास पेपर में हमारे पास 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं वो अलजेब्रा के आए हुए हैं। उसके बाद एपीजीपी के आए हुए हैं, फिर इक्वेशन से आए हुए हैं। तो ये सारे टॉपिक्स और क्वेश्चंस हम अगर मिलाएं तो हमारे पास 8 to 9 क्वेश्चन एवरेज ऑन एवरेज इन एवरी पेपर हमारे पास मैथ्स में आते हैं। इसीलिए मैं इस टॉपिक को बोलता हूं हार्ट ऑफ मैथ सेक्शन। यानी ये समझ लें आईबी के मैथ सेक्शन का कोर है। इसको आपको आना चाहिए, नॉट जस्ट फॉर द आईबीएस मैथ सेक्शन। अगर आप ये टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इसके आगे आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम जब अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, वो बेसिकली मैथ्स का एक स्टार्टर पैक होगा, और साथ साथ आपकी आईबी की मैथ सेक्शन की प्रिपरेशन भी उससे स्टार्ट हो जाएगी। ऑलराइट, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड मैंने ब्रेक करी है, सो सेक्शन 2 में उसको मैंने नाम दिया है एप्लीकेशन ऑफ मैथ्स इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड वर्ड प्रॉब्लम्स। अच्छा, तो अब आपने भाई अलजेब्रा के रूल्स सीख लिए, आपको पता चल गया कि इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है, साइमल्टेनियस इक्वेशन क्या होती है। नाउ यू नो वेल हाउ टू प्ले विथ इक्वेशंस एंड नंबर्स एंड एक्सप्रेशंस। फिर हम थोड़ा सा आगे लेकर जाते हैं अपनी इस मैथ्स को, इस अलजेब्रा को, टू द प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स। क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर जो हमारे पास आते हैं, हमें इन दी एंड इंग्लिश वर्ड प्रॉब्लम्स को मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशंस के अंदर ब्रेक डाउन करना होता है। सो इसको हम स्टार्ट करते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स से। अगेन कंसेक्यूटिव नंबर्स के जो आईबीए क्वेश्चंस देता है हमको, वो काफ़ी हद तक अलजेब्रा के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। और अगर आप बात करें एज प्रॉब्लम्स के, रेट्स एंड वर्क प्रॉब्लम्स के,
और रेशियोज के, तो इसके अंदर भी हमारा अलजेब्रा का बहुत बड़ा पोर्शन कवर हो रहा होता है, लेकिन थोड़ा सा सेक्शन 1 से एडवांस हो जाता है ये, क्योंकि सेक्शन 2 के ऊपर जब हम स्टूडेंट को लेकर आते हैं तो हम ये कंसीडर कर रहे होते हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं स्टूडेंट से कि ओके हम सिर्फ टॉपिक समझाएंगे, बाकी वर्किंग किस तरीके से करनी है, सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है, वो अब स्टूडेंट को आता है क्योंकि उसने ये सारी प्रैक्टिस अलजेब्रा के अंदर कर ली है। बाकी इसके अंदर अगर आप ये देखें, ये 3 टॉपिक्स, सॉरी एंड के अंदर 4 टॉपिक्स मैंने ये करे हैं फ्रॉम 15 टिल 18। इसको मैं नाम देता हूं फाइनेंशियल लिटरेसी का। आईबीए इस टॉपिक में से हार्डली 2 सवाल पूछेगा, अगर पूछेगा भी मैक्सिमम 2 सवाल पूछेगा। इससे ज़्यादा मैंने नहीं देखे आज तक कि जो है प्रॉफिट एंड लॉस के या सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल ऐसा सच आए हुए हैं। तो ये इतना ज़्यादा हमारा समझ लें मेजर पोर्शन नहीं है टेस्ट का, लेकिन हाँ ये फ्रॉम 9 टिल 15 जो हमारे पास जो पोर्शन है, ये अलजेब्रा के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारी टेस्ट के लिए, मैथ सेक्शन के लिए। सो इसीलिए मैंने इसको सेक्शन 2 के अंदर कवर किया। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैंने स्टार्ट किया इसको सेट्स एंड वेन डायग्राम से, जो कि अगेन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अच्छा प्लीज़ इस बात को आप मेक श्योर कर लें, जो मैं इंपॉर्टेंट और नॉट इंपॉर्टेंट का जो वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं प्रीवियस पास्ट पेपर्स को देख के यूज़ कर रहा हूँ। सही है, तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ आप उसी को तावीज़ बना के आप कर लें कि नहीं सर रिमाज ने कहा है तो अब बस यही इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नहीं, मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के ऊपर बोल रहा हूँ। लेकिन अगेन एक बात आपको दिमाग में रखनी है, यू आर अप्लाइंग फॉर आईबीए, और आईबीए कराची का जो सिस्टम है वो कराची के वेदर की तरह है, कुछ नहीं पता सुबह क्या है रात में क्या है, एक राउंड में क्या वो सेटअप डाल रहा है, दूसरे राउंड के अंदर वो क्या कर रहा है। आईबीए का टेस्ट इज टोटली अनप्रिडिक्टेबल, आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हाँ, हम जो इसके ऊपर ट्रेंड्स आपको बता रहे हैं, जो फैक्ट्स बता रहे हैं, वो 80 to 70% लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी आईबी एक्सपेरिमेंट करता है अपने टेस्ट के अंदर। यानी जैसे अगर मैं बात करूं 2 साल पुरानी बात, आई गेस 2018 के पेपर की अगर मैं बात करूं, तो 2018 के पेपर के अंदर आईबीए ने एक बहुत बड़ा पोर्शन वर्ड प्रॉब्लम्स का टेस्ट के अंदर बच्चों को दिया था। इससे पहले हमारे पास एडवांस टॉपिक्स आते थे, यानी अलजेब्रा हो गया और एडवांस मैथमेटिक्स के कुछ टॉपिक्स हो गए, यानी न्यूमेरिकल हमारे पास जो है ना ज़्यादातर क्वेश्चंस आते थे। लेकिन 2 साल पहले आईबी ने क्या किया, आईबीए ने अपने एडवांस मैथमेटिक्स को यानी ए लेवल मैथ्स के टॉपिक्स को थोड़ा सा कट डाउन किया, और आईबी अपने टेस्ट को लेकर आ गया एसईटी के ऊपर एंड ओ लेवल वाली मैथ्स के ऊपर। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिए कि आईबीए का टेस्ट कितना अनप्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन एनीवेज इस स्लाइड के अंदर मैंने सारे टॉपिक्स डाल दिए, तो अगर आप सारे टॉपिक्स ही कर लोगे, फिर आईबीए किसी भी पैटर्न का टेस्ट दे आपके लिए आसान होगा टेस्ट को कर लेना। ठीक है, हम लोग कोई शॉर्टकट्स की तरफ नहीं जा रहे, क्योंकि अगेन ये आपके एक फ्यूचर का सवाल है और यू आर अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सिटी ना, तो इसके लिए हमें कोई शॉर्टकट नहीं अपनाना है, हमें मेहनत करनी है, सारे टॉपिक दिल लगा के पढ़ना है, हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ओके, सो फिर हमारे पास आता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी यस इट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के आईबीए 1 से 2 सवाल लाजमी देता है, काउंटिंग टेक्निक का भी 1 सवाल या 2 सवाल हमारे पास आ जाते हैं। अब आ जाए मीन मीडियन मोड पे। अच्छा, अब इस मीन मीडियन मोड का जो टॉपिक है ना, इसमें एवरेजेस यानी मीन वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ सवालात में, कुछ पेपर्स के अंदर ये भी देखा गया है कि आईबीए ने एक सवाल दिया है और उसी एक सवाल में से उसने क्या किया, उसने तीनों टॉपिक जज कर लिए, यानी उस एक सवाल का उन्होंने डेटा दिया और उसी एक क्वेश्चन में उन्होंने आपसे मीन भी पूछ लिया, मीडियन भी पूछ लिया और मोड भी पूछ लिया। और कुछ पेपर्स में ऐसा दिया है, देखा गया है कि जो है सिर्फ एवरेजेस आईबीए ने आपके टेस्ट कर लिए। सो अगेन ये वही मैं आपको बताऊंगा कि अनप्रेडिक्टेबल यानी आईबीए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से टेस्ट बना रहे हैं। फिर आप आ जाए ज्योमेट्री के ऊपर, सेक्शन 4 ज्योमेट्री। तो ये हम स्टार्ट करेंगे सर्कल से। अच्छा, प्लीज कीप दैट थिंग इन योर माइंड, सेक्शन 1 में हमारे पास जो ज्योमेट्री है दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यानी इसके अंदर हम लोग इक्वेशन से देख रहे होंगे ज्योमेट्री को। और यहाँ पे जो हमारे पास ज्योमेट्री है सर्कल के अंदर, इट्स अ प्लेन ज्योमेट्री और सॉलिड ज्योमेट्री। ओके, फिर आप आ जाओ एरिया एंड वॉल्यूम पे। पेरीमीटर भी इसमें आता है, लेकिन पेरीमीटर को कोई बहुत ज़्यादा वो क्वेश्चंस नहीं पूछता।
ट्रिगोनोमेट्री के आईबीए क्वेश्चंस करता है, सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ट्राइंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, बेसिकली ये मुझे ट्रिगोनोमेट्री के अंदर ही डाल देना चाहिए था या ट्राइंगल्स के अंदर डाल देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए इसको अलग से यहाँ पे डाला है क्योंकि आईबीए स्पेसिफिकली टू दिस कॉन्सेप्ट सवालात देता है अपने पेपर के अंदर। वो सिर्फ उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट लगेगा, यही टेक्निक लगेगा और आपके पास 1 से 2 सवालात आ जाएंगे पेपर में। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लास्ट आपका सेक्शन, ये है एडवांस मैथमेटिक्स। इसमें हमारे पास आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लिमिट्स, रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम, पैटर्न्स एंड लोगैरिथम्स। इसमें जो हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड लिमिट्स, इसको मैं आपको कहूंगा कि इस सेक्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेक्शन 5 के। अगर आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी और आप बिल्कुल एंड की डेट्स के ऊपर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, पहले तो बच्चों को मैं ये एडवाइस करता हूँ कि अगर आप आईबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आईबीए में पूरे पाकिस्तान की क्रीम अप्लाई करती है, सो यू आर कंपीटिंग विद द क्रीम। आप स्टूडेंट की क्रीम के साथ कंपीट कर रहे हो, तो आप कभी भी बिल्कुल आखिरी मोमेंट्स के ऊपर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करो। हाँ, वो एक अलग बात है, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं कि बच्चे की बेसिक्स इतनी स्ट्रांग होती है कि उसको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये बहुत एक्सेप्शनल केस होता है। मैंने, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने अच्छे से अच्छे बच्चे को भी तकरीबन 1.5 से 2 माह पहले प्रिपरेशन स्टार्ट करते हुए देखा है और हार्ड कोर प्रैक्टिस हो रही होती है, डेली 5 आवर्स की स्टडी वो कर रहे होते हैं। सो अगर आप एंड के ऊपर फिर भी स्टार्ट कर रहे हो तो आप देखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स और लिमिट्स का जो टॉपिक है इसको आप ज़रूर करके जाओ और इसको आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ो। तो एक दफ़ा हम दोबारा से इसको रिव्यू कर लेते हैं, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ कि अगर लेट सपोज आईबीए के एग्जाम के अंदर 10 दिन है और इन 10 दिनों के अंदर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, तो कौन कौन से टॉपिक आपको लाजमी करने हैं। अलजेब्रा पूरा करना है, इसके अंदर से कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि अलजेब्रा का जो ये टॉपिक जो मैंने इसके अंदर डाले हैं, सब कंपोनेंट्स जो मैंने डाले हैं, ये आपके आईबीए के टेस्ट का तकरीबन 40% कवर कर लेता है। यानी जितने भी टॉपिक्स मैंने डाले हुए हैं, ये आपके आईबीए के टेस्ट का 40% ऑफ द पोर्शन कवर कर लेता है। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेक्शन 2 में आपको कवर करना है कंसेक्यूटिव नंबर्स, इंटीजर्स, एज प्रॉब्लम्स, रेट्स एंड वर्क प्रॉब्लम्स। ये 4 टॉपिक्स जो हैं आपको लाजमी कवर करने हैं इन सेक्शन 2। इन सेक्शन 3 आपको इसके अंदर कवर करने हैं प्रोबेबिलिटी, मीन, मीडियन एंड मोड। काउंटिंग टेक्निक्स भी आप देख लें, लेकिन इस सेक्शन में अगर आपको छोड़ना है तो आप सेट्स एंड वेन डायग्राम्स छोड़ दें। सेक्शन 4 में आपको कवर करना है ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल इनइक्वालिटी थ्योरम, एरिया एंड वॉल्यूम। एंड सेक्शन 5 में आपको कवर करना है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, लिमिट्स एंड रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम। अच्छा, ये दिस इज मतलब ऐसा नहीं है अगर मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं तो आईबीए का टेस्ट सिर्फ इसी पैटर्न के ऊपर आए। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग अगेन, ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपके टेस्ट के अंदर 10 दिन बचे हैं और आपको बिल्कुल एंड डेट के ऊपर ख्याल आ रहा है कि ओके यार, अब टाइम बहुत कम रह गया और अब मुझे अपनी तैयारी स्टार्ट करनी है। तो ये वही चीज़ है कि भागते भागते आपको कुछ ना कुछ सहारा मिल जाएगा अगर आपने वाले टॉपिक कर लिए, क्योंकि जो मैंने आपको एंड में टॉपिक्स बताए हैं, अगर आपने ये भी कर लिए तो आई गारंटी कि 65 to 70% आपका एग्ज़ाम जो है निकल जाएगा। यानी अगर आपके आईबीए के टेस्ट के अंदर 45 क्वेश्चंस आते हैं तो 45 क्वेश्चंस में से आपके 25 क्वेश्चंस तो इन टॉपिक्स को करने के बाद निकल जाएंगे। ऑलराइट, सो आज तक के लिए इतना ही रखते हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दूंगा हर टॉपिक की, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।